Good morning, student. I, Dr. V.S. Meena. We will discuss about the plant nomenclature today. पादप नामकरण एक ऐसी विधा है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों का नामकरण अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक इंटरनेशनल कोड के आधार पर किया जाता है, जिसे ICBN के नाम से जाना जाता है। मनुष्य आदिकाल से ही पौधों का उपयोग करता रहा है तथा प्रत्येक देश के जाति के लोगों ने पौधों के नाम अपनी अपनी भाषा में रखे हैं, लेकिन इस प्रकार के सामान्य लोकल नाम के आधार पर विश्व में पाए जाने वाले पौधों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत कठिन काम है। इसके अतिरिक्त एक ही पौधे को एक ही देश के विभिन्न भागों में अलग अलग सामान्य नामों से जाना जाता है, अथवा एक ही सामान्य नाम से अनेक पौधे जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइपोमिया बटाटा। ये पौधा अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो कहलाता है, जबकि हिंदी और पंजाबी में इसे शकरकंद, बंगाली में मीठा आलू, उड़िया में चीनी आलू, तेलुगु में कंदमूल, मराठी में रसालू कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पौधे हैं जिनके बहुत सारे नाम अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी पौधे के क्षेत्रीय नाम के आधार पर उसकी पहचान की जा सकती। इन कारणों से पौधों को एक ऐसा नाम देना आवश्यक है जिससे विश्व के वैज्ञानिक जगत में किसी भी पौधे को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हो। पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की पद्धति का नाम पादप नामकरण कहलाता है, प्लांट नॉमेनक्लेचर। प्रथानुसार पौधे को कलेक्टिव नेम दिए जाते हैं, अर्थात एक प्रकार के सभी पौधों को केवल एक ही नाम से जाना जाता है। नामकरण की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति बहुनाम पद्धति थी, जिसको पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहते थे। इस पद्धति में पौधे के नाम में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। ये नाम प्राय पौधे के सभी मुख्य गुणों को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए अपन लें कि बहुनाम पद्धति में सीडा एक्यूटा नाम का पौधा क्राइसोफिलम, फॉलिस ओवेलिस, सपर्नी, ग्लेवरिस, पैरेलली, स्ट्राइटिस, सबटेटस, टोमेंटो, सोनाटाइडिस ये नाम था। इस प्रकार लंबे नाम प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त नहीं थे। इसके लिए सन 'कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक पद्धति दी जिसका नाम है द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम और नॉमेनक्लेचर। पादप नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने प्रयोग में ली थी। इसका प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक थी स्पेसीज प्लांटेरम उसमें किया था। इस पद्धति के अनुसार किसी भी पौधे का नाम दो लैटिन वर्ड्स या लैटिनाइज्ड वर्ड्स से मिलकर बनता है। पहला शब्द जो होता है वो वंश सूचक होता है, यानी जेनेरिक एपिथेट होता है, अर्थात वंश का नाम लिखा जाता है, तथा दूसरा नाम जाति का नाम होता है, उसको स्पेसिफिक एपिथेट दर्शाता है। जैसे ब्रेसिका कंप्रेस्टिस एक वानस्पतिक नाम है द्विनाम पद्धति में। इसमें पहला शब्द जो लैटिन भाषा का है वो ब्रेसिका है और वो वंश को दर्शाता है। दूसरा शब्द कंप्रेस्टिस है जो जाति को दर्शाता है। वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे शब्दों में लिखे जाते हैं, यानी इटैलिक लिपि में लिखे जाते हैं। यदि हम उसको टाइप करते हैं या हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन
किया जाता है। वंश का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, जबकि जाति का नाम स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है। एक पौधे का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, उसी को हम लेजिटिमेट नेम या वैध नाम, वैलिड नेम कहते हैं। पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि आपको विदित है कि अलग अलग क्षेत्रों में एक पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को उसको समझने और पहचानने में दिक्कत होती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की स्थापना की गई। कैरोलस लिनियस द्वारा जो प्रस्तुत पद्धति थी वो सर्वोत्तम पद्धति है, और उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ बॉटनिका में पादप नामकरण सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु उनकी पुस्तकों में केवल कुछ ही पौधों का वर्णन था। जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उचित वर्गीकृत स्थान दिए जाने में कठिनाई का अनुभव होने लगा अधिक जानकारी होने पर। इसके अतिरिक्त नामकरण के विस्तृत नियम न होने के कारण अनेक पौधों के नामों में विसंगति उत्पन्न होने लगी। ऐसे समय में नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और 1813 में अगस्टिन डी कॉन्डेले ने थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक नामक अपनी पुस्तक में नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। सन 1867 में वर्गीकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण वर्ष है। अल्फाजो डी कॉन्डेले ने लुइस डी ला नॉमेनक्लेचर बॉटनिक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस प्रकाशन में पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किए। इसी वर्ष उन्होंने पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से उसमें वैज्ञानिकों ने भाग लिया, और इस कांग्रेस में उन्होंने पादप नामकरण के कुछ नियम प्रस्तुत किए। उनको कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। ये नाम ही डी कॉन्डेले के नियम या पेरिस की 1867 की संहिता यानी पेरिस कोड ऑफ 1867 कहलाते हैं। इसके पश्चात इन नियमों के समय समय पर अनेक संशोधन हुए। पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता जो वर्तमान समय में प्रयोग में ली जाती है, इसको 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस जो 1975 में गठित की गई, ये नियम 1978 में प्रकाशित हुए, और इन नियमों को 3 भागों में बांटा गया। पहला सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, दूसरा नियम रूल्स, और तीसरा सजेशंस यानी सुझाव। सिद्धांत कौन से हैं? इस कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत पादप नामकरण निम्नलिखित 6 सिद्धांतों पर आधारित हैं। नंबर 1, पादप नामकरण जंतु नामकरण से भिन्न होता है। दूसरा, किसी भी टैक्सन्स का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर प्रारूप से निर्धारित किया जाता है। वर्गकों का नामकरण यानी टैक्सन का नॉमेनक्लेचर उनके प्रकाशन की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशंस पर आधारित होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्गक या नियमों के आधार पर सर्वप्रथम दिया जाने वाला नाम शुद्ध नाम यानी करेक्ट नेम कहलाता है। वर्गकों का वैज्ञानिक नाम उनकी व्युत्पत्ति यानी डेरिवेटिव्स को ध्यान में रखते हुए लैटिन होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम पूर्वव्यापी यानी रिट्रोएक्टिव होते हैं। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा, नियम यानी रूल नामकरण से संबंधित सभी तथ्यों को पूर्ण व्याख्या करते हैं। कोई भी नाम जो इन नियमों के प्रतिकूल हो उसको मान्य नहीं किया जाता है। ये मुख्य नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्गकों की कोटि, रैंक ऑफ द टैक्सा। संहिता के आधार पर किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह वर्गक कहलाता है। जाति की कोटि आधारभूत होती है यानी बेसिक होती है, और वंश, कुल, गण, वर्ग, प्रभाव, वनस्पति जगत वर्गकों की अपेक्षाकृत उच्च कोटियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक वंश में अनेक जाति और कुल में अनेक वंश होते हैं। दूसरा नियम है प्रारूपीकरण यानी टिपिफिकेशन। किसी भी कोटि के वर्गकों के कुल, वंश और जाति का नामकरण प्रारूप के आधार पर किया जाता है। नामकरण प्रारूप क्या है?
वो वह लक्षण है, वो मूल लक्षण है जिसके साथ नाम स्थायी रूप से संबंधित रहता है। किसी भी जाति अथवा अवजाति वर्गक यानी इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सॉन्स का एक अलग प्रतिरूप होता है। यदि किसी पौधे का प्रतिरूप परिरक्षित नहीं किया जाए यानी प्रिजर्व नहीं किया जाए तो इसका वर्णन चित्र ही उसका प्ररूप होता है। यानी किसी वंश का प्ररूप जाति और कुल का प्ररूप जीनस वंश होता है और प्ररूप के नामकरण के लिए निम्नलिखित शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नंबर ए, हॉलोटाइप। ये लेखक द्वारा निर्धारित नामकरण प्ररूप का कोई प्रतिरूप स्पेसिमेन अथवा दूसरा तत्व होता है। दूसरा है संप्ररूप यानी सिनटाइप। सिनटाइप आइसोटाइप या समटाइप, ये नाम प्ररूप का डुप्लीकेट होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी एक जाति के हर्बल प्लांट्स अनेक हर्बेरियम सीट में लगाए जाए अथवा